सभी भाइयों को रामबाण एकेडमी में स्वागत है भाई। सभी भाइयों को राम राम। भाई कल हमने टॉपिक पढ़ा था संज्ञा का और आज पढ़ेंगे सर्वनाम का। जो आज का टॉपिक है हमारा है वो सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व जमा नाम। आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम का। तो सर्वनाम का संधि होगी सर्व जमा नाम और इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम के भेद कितने हैं? अगर क्वेश्चन आता है सर्वनाम के भेद, यह है आपके 6। ठीक। और हिंदी में सर्वनामों की संख्या, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? यह आपकी 11। यह आपकी 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या है आपकी 11। जैसे यह, वह, वे, कुछ, कौन, आप, उन्होंने आदि। इसी तरह 11 है हिंदी में। जो सर्वनाम के 6 भेद हैं हम उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज होता है। वो कैसे होता है, कहां होता है, थोड़ा उसको देखते हैं। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी कैसे देखते हैं अब। वह सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वे सर्वनाम कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक सच्चे देशभक्त थे। एक सच्चे देशभक्त थे। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया। ठीक है। फिर आगे महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो बार बार क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी क्या है? नाम, और नाम क्या होता है? संज्ञा। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो ऐसा ना लिख के संज्ञा के स्थान पर किसका यूज करेंगे? सर्वनाम का। जैसे महात्मा गांधी एक सच्चे देशभक्त थे। महात्मा गांधी ने ना लिख के उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन किया। वह देश प्रेमी व्यक्ति थे। तो यह, वह, तो इसका यूज हुआ बार बार महात्मा गांधी नहीं लिख के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह तो आपका संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज होगा। अब सर्वनाम है आपके 6। टॉपिक भाई छोटा है, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। समझ जाओगे तो कितने भी आप एग्जाम्पल अपने आप कर लोगे। ठीक है। जैसे देखते हैं भाई, आपका 6 सर्वनाम है। नंबर 1 सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसी को ही, पुरुषवाचक को ही व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक बात एक ही है।
दूसरा पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, ठीक। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम। छठा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपके 5 हो गए, कौन कौन से? एक तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, निजवाचक और संबंधवाचक। वाचक का मतलब होता है बताने वाला, वाचक का यानी कुछ चीज बताने वाला, ठीक है सर। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, यह एकमात्र सर्वनाम है जिसके 3 भेद है, औरों के नहीं है। तो देखो इसके सर 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, या इसका नाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम का अन्य नाम है संकेतवाचक, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि निश्चयवाचक का अन्य नाम क्या है, तो संकेतवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक को ही कहते हैं। इसके 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये देख लो, ये 6 है, ठीक है। इसके 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के। प्रथम है उत्तम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष, यह आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, उत्तम पुरुष को ऐसे लिख देता हूं मैं प्रथम पुरुष, इसे द्वितीय पुरुष भी बोलते हैं, और अन्य को तृतीय पुरुष भी बोल देते हैं, ठीक। उत्तम पुरुष को वक्ता भी बोलते हैं, वक्ता। द्वितीय को श्रोता भी बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय पुरुष को श्रोता भी बोलते हैं, ठीक है। अब उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक के 3 भाग है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसको प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष क्रम से, उसको वक्ता और द्वितीय को श्रोता बोलते हैं। तो भाई इसमें उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में आता है मैं का बहुवचन हो गया हम, मैं या हम। द्वितीय पुरुष में क्या आता है? जैसे तू का होगा तुम, बहुवचन एक तरह से, या आप, सम्मानित वर्ड हो गया आप। अन्य पुरुष में क्या है? यह, ये, वह, वे, जैसे वे का सम्मानित वो, ठीक। इन शब्दों का यूज होगा सर्वनाम में। आपको आगे ये सभी शब्द देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपका आप सर्वनाम है, इसका आगे यूज होगा, लेकिन आपको यहीं से डिफरेंस पता लग जाएगा, आगे क्या है अंतर और यहां पर क्या है। तो देखो इसकी मैं आपको सिंपल सी एक बेसिक लैंग्वेज में ट्रिक मान लो, सिंपल बता रहा हूँ बिल्कुल। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष आप अपने आप को मानो, जैसे मैं अपने आप को क्या मानो? उत्तम। हर आदमी अपने आप को उत्तम मानता है, तो मैं अपने आप को उत्तम पुरुष मान रहा हूं, यानी प्रथम पुरुष। बात एक है, आप द्वितीय पुरुष या देखो द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, मैं क्या कहूं? मैं उत्तम मान रहा हूं अपने आप को प्रथम पुरुष, आप द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं और किसी और से के बारे में अन्य पुरुष यानी तीसरे के बारे में बात करेंगे, उसको बोलेंगे अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष। तो मैं बात कर रहा हूं, मैं हुआ वक्ता, आप सुन रहे हो मेरे पास बैठ के, आप हुए श्रोता, और हम अन्य तीसरे की बात करेंगे। तो देखिए जैसे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं खाना खाने जा रहा हूं, ठीक है।
तो निम्न में कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसके अंदर पूछेगा जाके, तो बोले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा उत्तम, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक, ये सब क्या है, प्रथम पुरुष में। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे पास बैठे, तुम दिल्ली कब जाओगे, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक, या तुमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ठीक, तो ये क्या हुए, द्वितीय में, क्योंकि आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या हो, मध्यम या द्वितीय पुरुष, प्रथम मध्यम तृतीय अन्य की बात। आपने अपना काम कर लिया, तो यहां क्या यूज करा हमने, आपने अपना काम कर लिया, ठीक है, ये द्वितीय होगा। अब तीसरे के बारे में हम बैठे बैठे बात करें यार कि वह तो बहुत चालाक है, तीसरे के बारे में कह रहे हैं अब हम, वह तो बहुत चालाक है, ये आ गया वह, ठीक, यह व्यक्ति बहुत होशियार है, तो हम दोनों बात कर रहे हैं कि यह व्यक्ति बहुत होशियार है, अब तीसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों के क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, इसमें करके एग्जाम्पल लिख के तो कोई खास जरूरत है नहीं, फिर बता रहा हूं मैं प्रथम पुरुष, मैं अपने बारे में, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, हम कॉलेज जाएंगे, तो मैं और हम, जहां पर्सनल बात है। द्वितीय, आप क्या कर रहे हो, ठीक, तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, यह क्या होगा, द्वितीय। वह क्रिकेट खेलने गया, ठीक, वह लोग बहुत हराम हैं, तो हम अब तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में मोस्टली सबको पता होता है भाई क्या, कौन, किसको से अगर क्वेश्चन करता है तो प्रश्नवाचक आंसर, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी पेच है, देखो जैसे यहां पे मैं इसके क्वेश्चन लिख रहा हूं प्रश्नवाचक सर्वनाम में, जैसे क्या आप दिल्ली जाएंगे, क्या आप दिल्ली जाएंगे, एक क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप दिल्ली जाएंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपके पिताजी का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या, कौन, किसको से अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो सीधा प्रश्नवाचक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक लगा देते हैं, क्या, कौन, किसको से अगर कहीं भी आता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में आपके पिताजी का क्या नाम है, भाई क्वेश्चन करा, आपके पिताजी का क्या नाम है, रोहित, मोहित, सोहित, सचिन, दिनेश, ठीक, या रौनक, तो क्या है, नाम आया, एक नाम आया संज्ञा निकलकर, नाम कोई भी वो वह है संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पे क्या यूज हो रहा, सर्वनाम, और सर्वनाम कौन सा, प्रश्नवाचक, तो हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका जो आंसर होगा वह है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है सर। लेकिन यहां देखो, क्या आप दिल्ली जाएंगे, अब बच्चा क्या करेगा, क्या यहां पर आएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आंसर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, हाँ या ना में, तो हाँ और ना तो संज्ञा है नहीं, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज होता है, तो ये क्या हुआ, यह है पर्सन, इसका आंसर क्या है, खाली यह है पर्सन, और जो इसे हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो हाँ और ना में मिलेगा, और यह है प्रश्नवाचक, ठीक है। जैसे आपके पिताजी का क्या नाम है, तो उसने कहा भाई मेरे पिताजी का, किसी ने बोला कि सोहित नाम है, अब सोहित क्या, एक संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर किसका यूज होता है, सर्वनाम का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या, कौन, किसको, क्या, कौन और किसको का यूज होता है प्रश्नवाचक में, आगे देखते हैं।
लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या, कौन, किसको, ठीक है, पर्सनवाचक में। और पर्सन किस तरीके से आएगा अब आप कर ही लोगे इसको। निश्चयवाचक, यहां पे करते हैं हम इसको, यह आपका तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक से नाम से ये हमें पता लग रहा कि भाई चीजें निश्चित है, 100% है। इस हिंदी में अधिकतर नाम से ही सॉल्यूशन हो जाता है, पूरा आंसर मिलता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, वो कह रहा भाई चीज निश्चित है 100%, इसमें हर चीज निश्चित है। जैसे मैं, यह मेरा पेन है, 100% बोल रहा ठोक के, यह मेरा पेन है, तो क्या है, निश्चित है, ठीक है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, 100% बोल रहा भाई वो ठोक के कि यह मेरा घर है, तो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें भी थोड़ा सा पेच है। जैसे मैंने लिखा यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो बच्चे क्या काम करेंगे, इसको भी निश्चयवाचक लगा देंगे, लेकिन यह निश्चयवाचक नहीं है। देखो यह मेरा घर है और यह घर मेरा है, दोनों में अंतर है भाई टेंस में। जैसे देखो यह क्या है, यह आपका एक सर्वनाम है, और ये क्या है, मेरा भी एक सर्वनाम है, और घर क्या है, आपकी एक संज्ञा, ठीक। जब फर्स्ट सर्वनाम के गैप के बाद या कुछ दूरी के बाद संज्ञा आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए, तो आंसर सार्वनामिक विशेषण। आंसर क्या होगा इसका, सार्वनामिक विशेषण। आंसर है इसका सार्वनामिक विशेषण। फिर देख लो, जैसे मैंने कहा यह मेरा पेन है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं यह पेन मेरा है, ठीक। तो यह क्या है, यह है सर्वनाम, और सर्वनाम के तुरंत बाद पेन क्या, कुछ भी चीज, पेन, राम, कॉफी, पेंसिल, ये क्या, संज्ञा। तो यह पेन, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गई, तो यह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। इस पॉइंट को हम विशेषण में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए, चीजें क्लियर हो जाए इसलिए आपको यहाँ पे बताया। जो बच्चे गलती करते हैं इसमें करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। यह क्या होगा आपका निश्चयवाचक, यह क्या होगा निश्चयवाचक, और यह क्या होगा सार्वनामिक विशेषण, यह भी सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं कह रहा हूं यह मेरे खेत है, यह मेरे खेत है, तो यह क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और यह खेत मेरे है, संज्ञा के सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आती है तो सार्वनामिक विशेषण आंसर। यह छोटा सा अंतर है इनमें, और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है जी। आगे देखो, एक होता है अनिश्चयवाचक, चौथा है आपके अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में क्या भाई, निश्चित नहीं है, यहाँ पे चीजें, कुछ भी चीज निश्चित नहीं है। निश्चयवाचक में क्या था, 100% निश्चित थी, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित है, तो इसमें कुछ और कौन का यूज होगा, कुछ और कौन का यूज होगा आपके प्राणी के लिए, प्राणी बोधक के लिए, और कुछ का यूज होगा आपके वस्तु के लिए, किसी वस्तु बोधक के लिए। ये थोड़ा डीपली पॉइंट है, लेकिन समझना चाहिए, चीज बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। कुछ का यूज, इसमें दो
शब्दों का यूज होगा, एक कुछ का और एक कौन का है निश्चयवाचक में। कुछ होता है वस्तु के लिए और कौन होता है आपका प्राणी के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है। अब देखो भाई, दरवाजे पर कौन है भाई, आदमी होगा, कुत्ता होगा, ठीक है, बिजार हुआ, तो कोई तो है, लेकिन वो क्या है, वो प्राणी है। क्या है, कौन क्या है आपका, प्राणी है। ठीक है, दरवाजे पर कौन है, कौन क्या है आपका, प्राणी है। कौन की जगह, सॉरी, कौन की जगह आप इसे कोई करो, कोई है, सॉरी, ये कौन की जगह आप क्या, कोई। कौन तो पर्सनवाचक में है ना आपके, कोई है, सॉरी, कौन की जगह आपका कोई है, याद आ गया मेरे। तो दरवाजे पर कोई है, तो कोई तो है लेकिन निश्चित नहीं है कौन, कौन है मतलब, तो अनिश्चयवाचक है। ठीक है सर। और अगर डीपली आए तो क्या आएगा, प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पिताजी कुछ सामान लेकर आए हैं, पिताजी कुछ सामान, अब कुछ क्या, कुछ में तो प्राण नहीं है ना, तो क्या है कुछ, सामान क्या है, वस्तु। तो ये क्या हुआ, जैसे पिताजी कुछ लेकर आए हैं, पिताजी कुछ लेकर आए हैं भाई, सामान और लिखना है यहाँ पे, पिताजी कुछ सामान लेकर आए हैं। अच्छा, अब ये कुछ क्या है, कुछ वस्तु है, तो वस्तु बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है सर। नेक्स्ट, पांचवा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आप इनकी परिभाषा समझ लीजिए, क्वेश्चन आप कितने भी बना लोगे, लिखने को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 20-25 लिख दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जितने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आज तक आए हैं इनसे, उनको मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक क्या, इसी के नाम से पता लग रहा, निज, ये निज यानी निजी। भाई निज का मतलब क्या, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं निजी से, कि मेरी लाइफ, निजी लाइफ, तो मेरी पर्सनल, निज, निजी से। तो इसमें किन वर्डों का यूज होता है, स्वयं, आप, खुद। ठीक है, जैसे आप, वहां पर एक पुरुषवाचक में आप था, मैं अपना, जैसे वहां पर था कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहां सम्मान के लिए यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ अपने काम के लिए यूज होगा, दोनों में अंतर है। वहां था क्वेश्चन आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या था, द्वितीय पुरुष के बारे में बात कर रहे थे हम। और यहाँ क्या, आप, कि मैं अपना काम आप कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। जैसे मोहन अपना कार्य स्वयं कर लेता है, या मोहन अपना कार्य स्वयं कर लेता है। तो यहाँ पे क्या देखो, स्वयं, अपने आप, कि भाई पर्सनल मैटर है, इसमें वो अपने आप करेगा, ठीक है, खुद करेगा। तो जहां भी इस तरीके के आए तो वहां निजवाचक, जैसे मैं आपके घर चला जाऊंगा, मैं आप ही घर चला जाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका यूज किस लिए हुआ, कि भाई निज, निजी बात है, मैं अपना आप कर लूंगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, मैं अपने आप कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, खुद की बात होगी। ठीक, राम खुद दिल्ली चला जाएगा। तो खुद भी क्या, आप इसके कितने वर्ड बना लो, बस समझने वाली बात है, जहां खुद काम कर रहा हो, खुद
निज, निजी बिल्कुल मैटर हो भाई, मैं अपने आप करूंगा अपना काम, मैं स्वयं करूंगा, मैं खुद करूंगा, तो वहां क्या आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। बस इतनी समझने की बात है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम छठा। संबंधवाचक कैसा, संबंधवाचक में कैसे यूज होते हैं, सब क्वेश्चन ही बना रहा हूं मैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी उसकी, इस तरह से शब्दों की ट्यूनिंग बैठती है और शब्द जोड़ते हैं एक दूसरे को आपस में। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, तो जैसी वैसी, ठीक है। जैसे आगे देख लो, ज्यों त्यों, इस तरह से सब जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। और एग्जांपल देखो इसके, जैसे आपके तेते पांव पसारिए, जैसे तेते पांव पसारिए जेते सोड़ होए, ठीक है, या जेते लंबी सोड़, ठीक है, या जेते सोड़ होए। तो तेते पांव पसारिए, तेते और जेते ये एक दूसरे का संबंध बताते हैं सब। ज्यों तो, वह जो है सो है ही, वह जो है सो है ही, तो जो सो, तो देखो यहाँ तेते पांव पसारिए तेते सोड़ होए, इतने ही पैर पसारने चाहिए जितने सोड़ हो, तो तेते जेते। अच्छा जी, इसका एक और है संबंधवाचक में, आपके संबंधवाचक में रा री रे का की के आदि शब्दों का भी यूज होता है। जैसे यह मेरी बहन है। अगर देखते हैं तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन दिया यह मेरी बहन है, तो क्या आंसर निकल रहा है इसका, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि बहन क्या है, संज्ञा, और यह क्या है, सर्वनाम। तो आगे आ रहा है वो, अगर जस्ट यहाँ पे यह बहन मेरी है तो क्या हो जाता, सार्वनामिक विशेषण, लेकिन ये क्या है, निश्चयवाचक। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, एक अंडरलाइन कर देगा यह के नीचे। निम्न में क्वेश्चन में यह क्या है, तो यह क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन अभी तो इसके नीचे करी तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मेरी के नीचे कर देता वो अंडरलाइन और अब पूछता क्वेश्चन, तो अब होता भाई आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आंसर था इसका संबंधवाचक, ठीक। जैसे और देख लो क्वेश्चन, रा री रे, यह भी आता है संबंध में। और क्वेश्चन देखो, यह मेरा भाई है, ये अंडरलाइन कर दिया। निम्न में कौन सा सर्वनाम है, तो मेरा, रा री रे, यह मेरा भाई है, तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ठीक है। यह मेरा भाई है, अच्छा सर, सर्वनाम में इतना ही है। एक बार और देखते हैं, रिपीट करते हैं सबको। पहला करवाया था मैंने आपका पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पहला 100% आपके तैयार जब होंगे जब मैं इनके प्रीवियस पेपर के जितने भी आज तक पेपर में क्वेश्चन आए हैं सबके एग्जाम्पल आपके सामने लाऊंगा और आप इनको घर पर देखना एक बार जरूर। तो पुरुषवाचक पहला। दूसरा आपका पर्सनवाचक। तीसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका निजवाचक सर्वनाम। छठा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखो पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक में मैंने क्या बताया था, पुरुषवाचक में 3 प्रकार बताए मैंने, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, या इसे बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष कौन, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं और हम प्रथम पुरुष, तुम और आप क्या द्वितीय पुरुष, और जिसकी बात करेंगे वह और वे तीसरे, वो होगा तृतीय पुरुष। इसमें जो आप यूज होगा आपके लिए होगा, ना कि सम्मान के लिए। लेकिन निजवाचक में क्या, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा खुद। यहाँ आपका सम्मान, यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ एक सम्मान के लिए यूज हो रहा है। तो दोनों आप में अंतर पता लग गया। प्रश्नवाचक में बता दिया, ये तो सिंपल है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक 100% जहां पर काम हो, ठीक। और सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक में मैंने आपको अंतर बता दिया। अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई, कुछ और कोई लगा, अगर ये शब्द कहीं मिल रहा है तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक में भाई मैं अपना आप काम कर लूंगा, मैं स्वयं काम कर लूंगा, मैं खुद काम कर लूंगा, वह क्या है, निजवाचक में। संबंधवाचक में क्या, कि शब्दों का मेल होता है, जैसे ज्यों का त्यों, जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी ऐसी भरनी। तो ये क्या है आपके संबंधवाचक। ठीक, ये आपके कंप्लीट है सर्वनाम। इसके बाद आपके विशेषण चलेंगे, और इसके बाद आपकी एक क्लास होगी जितने भी सर्वनाम के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। जय हिंद सर।